मूर्ध महानुराग, किशोरी जी की कृपा से ही महाअनुराग प्रकट होता है। महाअनुराग में ही हरि का साक्षात्कार होता है, प्रिया प्रीतम का साक्षात्कार होता है। इसलिए अगर हमारे वाक्य को आप समझ पा रहे हो, श्रीपाद कह रहे हैं, तो आप वृंदावन का आश्रय ले लीजिए। अगर अखंड वास नहीं प्राप्त हो पा रहा तो आश्रय ले लीजिए, रजरानी का सेवन कीजिए, धाम आइए, बार बार यहां दर्शन कीजिए, प्रदक्षिणा परिक्रमा कीजिए, बैठकर एकांत में नाम जप कीजिए। बहुत बड़ा प्रभाव धाम में जो भजन करता है तो बहुत कई गुना बढ़ करके उसको लाभ मिलता है। इसलिए यहां बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। मथुरा में 6 महीने में भगवत साक्षात्कार कर लिया ध्रुव जी ने। देखो 6 महीने भी बहुत होते हैं। अगर व्याकुलता बढ़ जाए, तन्मयता हो जाए, तो 6 मिनट में भगवान साक्षात्कार करा दें। वो बहुत कृपालु है। मिलंति चिंता मणिकोटि कोट्यः, अब ये बात समझनी है। स्वयं बहिर्दृष्टि मुपैति वा हरिः, तथापि वृंदावन धूलि धूसरम न देहमन्यत्र कदापि आतुमे। एक तरफ हरि है, एक तरफ करोड़ करोड़ प्रकार के सब भोग सामग्री, महान रत्न, रुपया पैसा, सोना चांदी, सब वैभव है। अब अगर पूछा जाए मन से कि किधर कदम बढ़ाओगे, तो इधर ही कदम बढ़ेगा, हरि की तरफ नहीं। बातें केवल हरि की होंगी, हरि की तरफ कदम नहीं। बहुत विचित्र माया है, बहुत विचित्र माया। देखो ना, मन समझा रहा है अभी भोग लो, हरि तो आगे मिल ही जाएंगे। आगे कब कब आगे मिल जाएंगे? कितने दिन की आयु है? हमारा मन हमको गलत सलाह देकर हृदय को अपवित्र करता रहता, हम राजी बने रहते हैं। बड़ा धोखा हो रहा है, हम अपने साथ धोखा कर रहे हैं। पक्का समझो, केवल हरि प्राप्ति के लिए हम यहां आए हैं। अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, अनंत जन्मों से, न जाने किस किस लोक में, किस किस योनियों में कितना कितना कष्ट, वो सब भोग के आए हैं। माया ने सब विस्मृत कर दिया है। अब लगता है देखा जाएगा जो होगा। अरे देखने लायक नहीं रहोगे। ऐसा कष्टप्रद जीवन होता है कि कोई उपाय नहीं है। अन्य योनियों में कोई उपाय नहीं है। बहुत कष्टप्रद जीवन। देखो ना जीवों के साथ कैसा बर्ताव कर रहे हैं मनुष्य शरीर धारण करके। पता नहीं उनको कि यही दुर्गति उनकी होनी है। जीवित ऐसे जैसे पकोड़े तले जा रहे हैं, ऐसे जीवों को, ऐसे उनके, वो भी जीव हैं, वो हम ही तुम हैं, कर्म के अनुसार वो बन गए। क्या बर्ताव हो रहा है? वैसे भी जंगल में नाना प्रकार के कष्ट अन्य जीवों को प्राप्त होते हैं। अगर कांटा लग गया तो आप निकाल सकते हो, वो नहीं निकाल सकते। एकमात्र मानव देह है जिससे आप इस माया प्रपंच से मुक्त हो सकते हैं। यहां आना बुरा नहीं है, लेकिन कर्म बंधनों से आना बुरा है। जैसे जेल में दोनों रहते हैं, जेलर भी और कैदी भी। कैदी बन करके रहना ठीक नहीं, जेलर वहीं रहता है, उसको कोई बंधन थोड़ी। ऐसे ही कारक महापुरुष के रूप में जगत में आना बड़ा सुखद है। भगवान का यश गान करते हुए भगवत भाव में स्थित, भगवत स्वरूप में स्थित लाखों बार भेजे प्रभु, कोई परेशानी नहीं। ये जो कर्म बंधन से युक्त होकर आना है, इसे मिटाना है। ये संसार तब तक दुखद है जब तक भोग वासना है। भोग वासना हटी की परमानंद ही है दसों दिशाओं में, क्योंकि वही साक्षात आनंद मूर्ति भगवान ही सब रूपों मत्ता पर तरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, किंचन मात्र मेरे सिवा कोई नहीं है। वही परमानंद प्रभु विराजमान है। आपकी कसौटी है मिलत चिंतामणि कोटि कोट्यः स्वयं बहिर्दृष्टि मुपैति वा हरि। एक तरफ हरि है, एक तरफ नाना प्रकार के रत्न भोग सामग्री हैं। तुम्हारा मन उधर आकर्षित होगा, लेकिन तुम्हें उधर नहीं जाना, हरि की तरफ बढ़ाना है कदम। यहां तो बहुत छोटा
स्तर गिरा हुआ है हमारी साधना का। और आप कमेंट कीजिए, जिसके कमेंट पे सबसे ज्यादा अगर हमारे मनोनुकूल भोजन मिल गया तो प्रभु को भूल जाएंगे और उसका स्वाद लेने में हम समय अपना नष्ट कर देंगे। एक रसेंद्री का विषय, ऐसे हर इंद्री का विषय आप देख लीजिए। 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। आपके मनोनुकूल कोई गाना, कोई नाटक, कोई सिनेमा, कोई आप देख लीजिए, प्रभु को भूल जाएंगे आप उस समय, और उस पे आपका मन तन्मय हो जाएगा। कितनी छोटी गिरी हुई स्थिति है। त्रिभुवन का कोई भी आकर्षण हमारा नाम न छुटवा पावे, भगवत स्मृति न छुटवा पावे, तब तो साधना मानी जाएगी। पसंद है तो आप बिल्कुल सावधान। प्रेमानंद महाराज जी की श्रीधाम वृंदावन का जो वास है, आश्रय है, देखते रहिए। ये बहुत जोर का है। आश्रय से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी अगर दृढ़ निष्ठा आ जाए। कोटि कोटि चिंतामणि रत्न आदि आपको प्राप्त हो तो भी तुम आश्रय मत छोड़ना प्रभु का, वृंदावन का, धाम का। पहली बात तो ये भगवत आश्रय कहीं भी रहोगे तो ये धाम आपको अपनी महिमा प्रकाशित कर देगा। कहीं भी आश्रय पक्का होना चाहिए। आपको कोई भी दिक्कत हो आश्रित हृदय वृंदावन का कैसा होता है कि जहां उसको अपने व्यवहार कार्य से फुर्सत मिली, भागा। जैसे कोई अपने घर को भागता है छुट्टी मिलने पर, ऐसे श्रीधाम भाग के आया। उसे कोई कहे अमुक जगह चलो, बहुत सुंदर वहां शोभा है प्रकृति की, वो नहीं जाएगा। नहीं नहीं, हमारा तो जीवन वृंदावन है, प्राण वृंदावन है, सर्वस्व वृंदावन है। वो बस भाग के वृंदावन, ये है वृंदावन का आश्रय। एक दिन का भी समय मिला तो कहीं नहीं, भागा वृंदावन की तरफ। एक बार बिहारी जी की दंडवत, एक बार वृंदावन की परिक्रमा की, फिर चला गया। आश्रय तत्व अगर पुष्ट होगा तो वृंदावन वहीं कृपा कर देगा। एक बात और बड़ी जोर की कह रहे कि जिनको वृंदावन वास मिल गया है उनके लिए खास बात। यदि आपको अखंड वृंदावन वास मिल गया है तो अब बहिर्दृष्टि मुपैति वा हरि, हरि भी वृंदावन की सीमा के बाहर आपको बुला रहे हो तो मत जाना। पसंद है तो आप सब्सक्राइब। जैसा श्रीपाद श्लोक में लिख रहे हैं, श्री भट्ट देवाचार्य जी उसे पद में लिख रहे हैं, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहू को ना निहार, रे मन वृंदा विपिन निहार। वीडियो देखते रहिए आप सब भी। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार। बिल्कुल उसी की टीका है मानो। जय श्री भट्ट धूलि धूसरतन, यह आशा और तथापि वृंदावन धूलि धूसरम न देह मन्यत्र कदापि आतु में। वृंदावन की रज से सना हुआ हमारा